नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असफाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर एसपी मणिलाल पाटीदार अब तक फरार है और पाटीदार को पकड़ने में पुलिस को दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है और 1 लाख का इनामी आईपीएस अब तक फरार। अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और वसूली के ये कारोबारी की हत्या का आरोप था और महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का आरोप है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और 5 लाख महीने का एक्सटॉर्शन मांग रहा था पाटीदार और साल भर होने को आए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और हत्या के मामले को आत्महत्या में बदला गया था और व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसा पूरे मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है और पाटीदार को बचाने वाले ऑफिसर्स को अच्छी तैनाती मिल गई है और एसआईटी ने जबरन इसे आत्महत्या बताया और एसआईटी ने जांच में धारा बदल दी। तो परिवार वालों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। इस पूरे मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और आईपीएस को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और एसआईटी ने जांच में धारा भी बदल दी है। तो आपको बता दें, यहां पर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अभी तक आईपीएस पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पाटीदार की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी है और करीब 50 से 60 करोड़ की संपत्तियां कुर्क होंगी। आपको बता दें, 6 साल में राजस्थान में 60 करोड़ की संपत्ति अर्जित की गई है और 6 साल में राजस्थान में 60 करोड़ की संपत्ति खड़ी की है। संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी की गई है। तो पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित है और 8 महीने से फरार चल रहा है भगोड़ा आईपीएस पाटीदार। उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कई महीने से फरार चला है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो एसपी मणिलाल पाटीदार अब तक फरार चला है। पाटीदार को पकड़ने में पुलिस की दिलचस्पी नहीं है और 1 लाख का इनामी आईपीएस अभी भी फरार है और हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वसूली के लिए कारोबारी की हत्या का आरोप है और इस पूरे मामले पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो साल भर होने को आए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हत्या के मामले में आत्महत्या को तब्दील इसमें किया गया है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अभी तक परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर पाटीदार को गिरफ्तार कब किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट द्वारा भी फटकार लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है। इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ सीमाब नकवी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाब, इस पूरे मामले को हुए लगभग 1 साल बीत चुके हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? क्या वजह है इस पूरे मामले पर इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है? देखिए, मणिलाल पाटीदार जो एसपी रहे हैं वो उनकी सेटिंग बहुत मजबूत है। हाँ। और इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसे एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच में उसको हत्या को आत्महत्या में बदल दिया गया, धाराएं बदल दी गई और तमाम ऐसी चीजें कर दी गई जिससे मणिलाल पाटीदार को जो है वो बल मिले और उसको जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षण मिले। तो इसमें तमाम अधिकारियों का खेल है और इससे पर्दा उठना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इंद्रकांत त्रिपाठी से वसूली की जा रही थी, हर महीने 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, उसको लेकर उसने जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाया था और आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले को लेकर इसमें एफआईआर करवाई गई थी और परिवार लगातार मांग कर रहा है कि हमको न्याय दिलाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जांच अधिकारी हैं इनकी लापरवाही है और साथ ही साथ उनको पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है मणिलाल पाटीदार को। इसी के चलते अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई थी और बोला था कि ऐसे अधिकारियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। बावजूद इसके गिरफ्तारी ना होना इस बात के संकेत हैं कि मणिलाल पाटीदार की सेटिंग कहीं ऊपर तक है, अधिकारियों में उसकी अच्छी पैठ है, इसलिए जांच को भी बदला गया, धाराएं भी कम की गई और अभी तक गिरफ्तारी से इसको दूर रखा गया है। जबकि सही से जो है उसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए मनीष, ताकि जो इंद्रकांत त्रिपाठी के घर वाले हैं उनको न्याय मिल सके और लोगों का न्याय पे भरोसा कायम हो सके। बिल्कुल सीमा, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है जहां पर एक व्यापारी की हत्या की गई है। 1 साल इसे बीत चुका है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही लापरवाही है जिसके चलते हाईकोर्ट के जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन नहीं हो पा रहा, एक परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
देखिए, अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती तो एक दिन से ज्यादा का काम नहीं था, लेकिन लगातार इस मामले में ढील दी गई। सोचा कि लोग भूल जाएंगे और धीरे धीरे मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है, आवाज उठा रहा है कि जो है इंद्रकांत त्रिपाठी को न्याय मिले, उनकी जो हत्या हुई है उसमें न्याय मिलना चाहिए, मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहां से लेकर कोर्ट तक लगातार गुहार लगाई जा रही है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन मणिलाल पाटीदार के खिलाफ गिरफ्तारी करने के बजाय एसआईटी ने उसको आत्महत्या करार दे दिया, धाराएं चेंज कर दी गई। तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए मणिलाल पाटीदार 8 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक फरार चल रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया है 1 लाख रुपए का, बावजूद इसके तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है और ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे मामले में जो लापरवाही बरत रहे हैं। तो मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार होने की जरूरत है, करने की जरूरत है, ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको इंसाफ मिल सके और लोगों में न्याय को लेकर भरोसा कायम हो सके कि चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका अगर वो कोई गलत काम करता है और अगर वो वसूली जैसे काम करता है, हत्या करवाता है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। मनीष, बिल्कुल। सीमा, आप बने रहिए और एक बार पहले दर्शकों को दिखा देते रहे एक वीडियो जो 1 साल पहले सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा कुछ गंभीर आरोप आईपीएस के ऊपर लगाए गए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए आप। होबा पुलिस अधीक्षक श्री मणिलाल पाटीदार एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, जो खुलेआम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं। मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत, तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो? मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। वह तुम्हारे परिवार के खिलाफ इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम गिनती नहीं गिन पाओगे और सारे मुकदमे फर्जी होंगे। तब डरवश मैंने 6 लाख रुपए उन्हें जून में और 6 लाख रुपए जुलाई माह में दिए। चलिए, विष्णु हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की तरफ से देखने को मिल चुकी है। 1 साल बीत चुके हैं, अभी तक पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत के भी संकेत मिलते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। विष्णु, अगर परिवार की बात की जाए तो उनकी क्या कुछ मांग है, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, परिवार जिस तरह से न्याय की आवाज लगा रहा है, न्याय के लिए लगातार कोर्ट में प्रशासन से शासन से आवाज लगा रहा है, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने आवाज लगाई है कि हमें न्याय दिया जाए। उनके भाई को जिस तरह से पिछले साल जिस तरह से उनको हत्या और आत्महत्या, अभी तो पहला मामला ये चल रहा है कि हत्या है आत्महत्या, इसी को लेकर काफी दिन तक मामला चलता रहा। हालांकि मामले में जब गिरफ्तारी नहीं हुई है, एसआईटी ने इनका जो इनाम था 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। टीमें लगातार जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी ना होना उनका कहीं ना कहीं जो पाटीदार हैं उनका पक्ष लेने का काम कर रहा है शासन प्रशासन, और उनको बचाने का प्रयास लगातार कर रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाटीदार को बचाने का प्रयास आला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं इस पूरे मामले पर परिवार वालों का और क्या कुछ कहना है? क्या पाटीदार के अलावा किसी और के ऊपर भी कोई आरोप लगाया गया परिवार वालों द्वारा? फिलहाल परिवार वालों का यही आरोप है कि मणिलाल पाटीदार की 10 महीने बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार उसको बचाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है जो उनको उम्मीद थी सरकार से। उस सरकार से उनको इंसाफ न मिलने से कहीं ना कहीं वो परेशान है और लगातार समय समय पर प्रशासन से शासन से मांग करते हैं गिरफ्तारी की, और लेकिन न होने का वो परेशान है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है परिवार काफी ज्यादा परेशान है। एक समय बीत चुका है और बहुत बड़ी लापरवाही के चलते लगातार ये मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी दिए गए थे कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए, लेकिन 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े रहेंगे।
चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमाब नकवी जुड़ गए हैं। सीमाब, इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए, लेकिन एक साथ बीत गए हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है? पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है, आखिर क्या वजह है? एक साल बीत गया, पुलिस इतनी नाकाम है कि अभी तक एक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, जो इंद्रकांत त्रिपाठी का बयान सुना है आपने, उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पाटीदार को 2 महीने तक उन्होंने रकम दिया, वसूली की जो बात कही थी उस पर रकम दी उन्होंने 2 महीने तक, और बाद में रकम नहीं दे पाए तो मणिलाल पाटीदार ने साफ तौर पे कहा था कि इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर कि पूरी जिंदगी उसके बोझ तले मर जाओगे। इसी बात से आहत होकर इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया, और जाहिर है कि ये एक हत्या है, इसीलिए हाईकोर्ट ने सख्ती से जो है इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। और जिला जो भी अधिकारी है पुलिस प्रशासन के, अगर वो कोई मामूली अपराधी होता और कोई सड़क छाप गुंडा होता तो चलिए कोई बात नहीं थी कि छोटा अपराध किया था और उसको इग्नोर कर गए, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया क्योंकि विभागीय मामला था। मणिलाल पाटीदार आप नजर आए कि विष्णु, आप भी नजर आए कि आप दोनों से अपडेटेड रहेंगे फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।